अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अतांगों की सरबराही में गैर मुस्तनद डॉक्टर इंसानी चीर फाड़ करने लगे। उस्मान पार्क मक्का कॉलोनी में हेल्थ टीम का छापा। HM सर्जिकल एंड मैटरनिटी होम सील कर दिया। जायदुल मियाद अद्वियात की भारी मिकदार बरामद। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के सिक्योरिटी प्लान के लिए CCPO चौधरी शफीक अहमद की जेर सदारत इजलास। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 10,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। उधर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने के इल्जाम में बरतरफ 200 ट्रैफिक वार्डन्स को बहाल कर दिया। GM कॉन्टिनेंटल की जानिब से 32 साल बाद वतन वापस आने वाले अरशद महमूद जूली के एजाज में हाई टी का एहतमाम। डेप्यूटी GM इरफान रियाज मीर ने गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। वासा ने अपने ही मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। 4 माह से तनख्वाह न मिलने पर घरों में फाके। मुलाजमीन का वासा हेड ऑफिस में एहतजाज, जबकि करप्शन और गैर हाजिरी पर 2 असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स, 1 सैनिटरी वर्कर मुलाजमत से बरतरफ। वासा की नाअहली, नाके सीवरेज सिस्टम के बायस गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा। गैरिसन होम्स हरबंसपुरा के रिहायशियों का वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है शिकायत के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत प्राइमरी और मिडिल के इम्तहानात न दिलवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। EDU एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेंगे। DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जेर सदारत स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स का इजलास। EDO हेल्थ, DO हेल्थ और न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान की शिरकत। सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर मुतालबात पूरे न होने पर यंग डॉक्टर्स की एहतजाजी रैली। जिना अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के माबैन जन्म लेने वाला तनाजा खत्म। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने फरीकैन में सुलह करा दी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूरी का तरीकाकार हाई कोर्ट में चैलेंज। सजायाफ्ता, नादहिंदा और जाली डिग्री होल्डर्स के भी कागजात मंजूर। जांच पड़ताल में तालीमी असनाद की बोर्ड और यूनिवर्सिटी से तस्दीक नहीं कराई गई। दरख्वास्त गुजार का मौका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जेर सदारत हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज अहमद समेत तमाम जजेस की शिरकत। इजलास में इंसाफ की बरवक्त फराहमी पर तबादला ख्याल। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। सदारती नशिस्त के लिए GA तारिक और चौधरी मोहम्मद इश्तियाक आमने सामने। कान्हा में अजीज जहां बेगम ट्रस्ट के जेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम। MNA हमजा शहबाज का ट्रस्ट की ग्रांट 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। पोजीशन होल्डर तलबा में चेक तकसीम किए। MM आलम रोड पर TCBY फ्रोजन योगर्ट की इफ्तिताही तकरीब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान और तजिया निगार मुजीबुर रहमान शामी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि PHA के 239 आर्जी मुलाजमीन को जल्द मुस्तकिल कर दिया जाएगा। आम आदमी की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सदर लाहौर चैम्बर सुहेल नाशारी का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान के हमरा शौकत खानम अस्पताल का दौरा। तौसीई मंसूबों का जायजा लिया। MS डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पेशावर में जेर तामीर मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उधर लाहौर चैम्बर में एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान और उनकी फैमिली के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत का एहतमाम। दिल में उम्रे की ख्वाहिश लेकर एयरपोर्ट आने वाले 28 जायरीन से एयरव्यू इंतजामिया हाथ कर गई। टिकट मौजूद होने के बावजूद मनपसंद अफराद को जद्दा रवाना कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज, साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अहमद बिलाल सूफी, वफाकी वजीर एहसन इकबाल लाहौर पहुंच गए, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलाम अब्बास इस्लामाबाद रवाना हो गए। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के जेर एहतमाम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात के हवाले से इजलास। जबकि सिटी हेरिटेज म्यूजियम माल रोड में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुतुब की 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर अता मोहम्मद मौनिका का कहना है कि ईद मिलादुन नबी के मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस वहदत रोड में महफिल मिलाद, सना खानों ने गुलहाय अकीदत पेश किए। उधर पीसी हाई स्कूल गुलबर्ग में भी महफिल मिलाद, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत, जबकि सिलसिला आलिया तौहीदिया के मरकज 92G मॉडल टाउन में खवातीन के लिए एक रोजा सीरत कॉन्फ्रेंस और मिलाद का इनेकाद। कोक के पाकिस्तान में कंट्री हेड रिजवानुल्लाह खान के वालिद की नमाज जनाजा निसार कॉलोनी में अदा कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमते और अबरारुल हक समेत अहम शख्सियात की शिरकत। हजरत पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के 823वें सालाना उर्स की 2 रोजा तकरीबात का आगाज दातागंज बख्श टाउन के चीफ कोऑर्डिनेटर और मेंबर पीर मक्की कमेटी मियां बहादुर अली ने मज़ार पर चादर पोशी की। कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड एलाइड वीएन साइंसेज किंग एडवर्ड के ज़ेरे इंतजाम 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में लो वीएन सेंटर्स कायम। बिनाई में इंतहाई कमी के दायमी मर्ज का शिकार अफराद का इलाज किया जाएगा। बिनाई बेहतर बनाने के आलात फराहम कर दिए गए। गार्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से राइस डीलर्स की सालाना सेल्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले डीलर्स पर इनामात की बारिश। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम लाहौर रीजन के तलबा के दरमियान रियाजी के मुकाबले। उधर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वहदत रोड में फन फेयर, जबकि सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम हरबंसपुरा में भी रंगारंग फन फेयर का इनेकाद किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में लम्स के ज़ेरे एहतमाम आर्ट्स मुकाबले, म्यूजिकल नाइट में रंगारंग परफॉर्मेंस। लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर ख्वाजा नदीम की जानिब से वेटरन क्रिकेट मैच का इनेकाद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक और अदाकार शान समेत दीगर की शिरकत। और शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई, कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला साफ और तेज धूप की देख। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन में खबरों की तफसील। अताई डॉक्टर इंसानों की चीर फाड़ करने लगे। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग में जिले हुकूमत की हेल्थ टीम ने छापा मारकर HM सर्जिकल एंड मैटरनिटी होम के नाम से गैर मुसन्नद डॉक्टर्स के जरिए चलाए जाने वाला अस्पताल सर्वमहर कर दिया। जिले हुकूमत के शोबा सेहत की टीम ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अमीन अकबर चोपड़ा की सरबराही में गुलबर्ग के इलाके उस्मान पार्क मक्का कॉलोनी में HM सर्जिकल एंड मैटरनिटी होम पर छापा मारा। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड अजहर जमाल सलीमी, DDE हेल्थ फतेह शेर सिपरा, ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील, इमरान सरफराज, राना शाहिद, राना अब्दुल मतीन और आमिर शहजाद भी उनके हमरा थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों का सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने के लिए CCPO चौधरी शफीक अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन जुल्फ़िकार हमीद, SSP ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार, CTO सुहेल चौधरी, SSP IND सुहेल सुखेरा, SSP एडमिन राना शहजाद अकबर, SP सिक्योरिटी अली सलमान, SP हेडक्वार्टर्स मारूफ वाला और ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन के तमाम SPs ने शिरकत की। वासा के सैकड़ों वर्क चार्ज मुलाजमीन ने हेड ऑफिस में 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी और 89 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न देने पर वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी की। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में वासा की सब डिवीजन गुलबर्ग, रावी टाउन, शालीमार के सैकड़ों वर्क चार्ज मुलाजमीन ने 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया। मुलाजमीन ने MD वासा, DMD के दफ्तर के बाहर शदीद नारेबाजी की। वासा ने करप्शन और ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिरी पर 2 असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर समेत 1 सैनिटरी वर्कर को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासा मोहम्मद इरफान की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर तबस्सुम खुर्शीद और इमरान अहमद को करप्शन इल्जामात साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। सैनिटरी वर्कर अमानत मसीह को मुसलसल ड्यूटी से गैर हाजिरी पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। खराब सीवरेज सिस्टम और गंदा पानी खड़ा रहने पर गैरिजन होम्स हरबंसपुरा के रिहायशियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने वासा और इलाके से मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली वहीद गुल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गैरिजन होम्स का सीवरेज सिस्टम गुज़श्ता कई माह से खराब है, जिससे इलाके में हर वक्त गंदा पानी खड़ा रहता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत खुसूसी बच्चों को मुआशरे का फलाही शहरी बनाने के लिए पॉलिसी तश्कील देगी। उनका कहना है कि मुल्क के मसाइल रातों रात हल नहीं हो सकते। मजीद बता रहे हैं अली अकबर इस रिपोर्ट में।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज शरीफ आंखों की रोशनी से महरूम बच्चों के गैर सरकारी तलीमी इदारे अजरा जहान बेगम ट्रस्ट में मुनक्किद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। इनका कहना था कि खुसूसी बच्चों को पाँव पर खड़ा करना होगा। उन्होंने बताया कि इनका भांजा खुसूसी बच्चा है, जिसकी वजह से इन्हें खुसूसी बच्चों की तकलीफ का एहसास है। उन्होंने बताया कि इनके दादा और दादी की दुआओं से इनके वालिद को कैंसर से निजात मिली। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि दौलत से नहीं, इंसानी खिदमत से जन्नत हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि खुसूसी बच्चों को माशरे का फाल शरीफ बनाने के लिए पंजाब हुकूमत मुशावरत के बाद पॉलिसी तश्कील देगी। उन्होंने अजीज जहां बेगम ट्रस्ट की ग्रांट को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया। इन बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं कि इनको ठुकरा दिया जाए एक स्लाइस ना होने की वजह से। इंशाल्लाह ऐसा पॉलिसी तश्कील देंगे जिससे ना सिर्फ इनकी इज्जत हो बल्कि इनको भी एतमाद हो कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम आंखों वालों से कहीं आगे जाकर तरक्की करेंगे। तकरीब में ज़ेरे तालीम बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस के जरिए हाज़रीन के दिल मोड़ लिए। खसूसी बच्चों में एहसास कमतरी के खात्मे के लिए जरूरी है कि माशरे के तमाम तबकात अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन राना यास के साथ अली अकबर, सिटी 42। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में GMPC की जानिब से 32 साल बाद वतन वापस आने वाले अरशद महमूद जूली के एजाज में हाई टी का एहतमाम किया गया। PC होटल में अरशद महमूद जूली का इस्तकबाल डिप्टी GM इरफान रियाज मीर ने गुलदस्ता पेश करके किया। उनके हमरा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आलिया तारिक भी थी। अरशद महमूद जूली के साथ चौधरी नियाज अहमद तारड़, हसनैन महमूद, बशीर अहमद, नदीम अरशद और सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा भी मौजूद थे। डिप्टी GM ने एग्जेक्टिव फ्लोर पर अरशद महमूद जूली और ग्रुप के हमरा हाई टी की। इस मौके पर जूली ने DGM इरफान मीर को अपनी 32 साल जिंदगी के हवाले से चंद वाक़यात सुनाए और PC की खिदमत और माहौल को सराहा। इस मौके पर इरफान मीर का कहना था कि उनके लिए एजाज की बात है कि जूली ने उनकी दावत कबूल की और PC आए। जी, हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है कि मोहम्मद अरशद जूली साहब 32 साल के बाद अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आए और उनसे उनके सारे एक्सपीरियंसेस 32 साल के कैसे वो गए, फिर उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑनर फॉर अस टू हैव हिम विद अस एंड शेयर ऑल हिज स्टोरी विद अस। जी, बहुत अच्छा लग रहा है जो इन्होंने मेरे लिए ये सारा बंदोबस्त किया, क्योंकि जब मैं तो गया था तो इधर एक छोटा सा होटल होता था, इंटरकांट वगैरह और ये, लेकिन जब अब तो आया हूँ तो माशाल्लाह ये इधर का सारा माहौल ही बदला हुआ है। गार्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से राइस डीलर्स के लिए सालाना सेल्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले डीलर्स पर इनामात की बारिश कर दी गई। मजीद बता रहे हैं हसन अली इस रिपोर्ट में। PC होटल में होने वाली गार्ड राइस की सालाना कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन गार्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज इफ्तिखार अली मलिक, CEO गार्ड राइस शहजाद अली मलिक, शाहजहान मलिक, शहरयार मलिक, नेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर मिर्जा यूसुफ अली समेत डीलरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए गार्ड राइस के CEO शहजाद अली मलिक ने कहा, गार्ड राइस मुल्क में चावल का हाइब्रिड बीज मुतारिफ करवाने वाला वाहिद इदारा है। ताहम अब मार्केट में और भी बहुत सी कंपनियों ने हाइब्रिड बीज मुतारिफ करवाया है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। खुशहाली आई है उन इलाकों में जिधर हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी गई। उसके अलावा रूरल और अर्बन एरियाज में जो इनकम डिस्पैरिटी है वो कम हुई। इस मौके पर गार्ड राइस के सीनियर एग्जीक्यूटिव शाहजहान मलिक ने कहा कि मुल्क में ज़राअत को फरोग देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अशद जरूरत है। ताहम गार्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज मुल्की मईशत की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहा है। ये बीज जो है इसकी पर एकड़ यील्ड जो है 3 गुना ज़्यादा है। अगर आम बीज जो है आपको 30-35 मन फी एकड़ देता है तो हमारा बीज 110 मन 100 मन आराम से, और कई जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो 150 मन यील्ड भी इससे ले जाते हैं। गार्ड राइस के नेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर मिर्जा यूसुफ अली का कहना था कि गार्ड राइस काश्तकारों को जदीद बीज की फराहमी में मदद फराहम कर रहा है ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। बेस्ट क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जो कि एक बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। गार्ड राइस की जानिब से सालाना सेल्स कॉन्फ्रेंस से जहां बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले डीलरों की हौसला अफजाई हुई, वहीं गार्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई मसनूआत के बारे में आगाही भी हासिल हुई। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ हसन अली, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
हमारे कमीशन के तहत 5वीं और 8वीं के तलबा को इम्तहान ना दिलवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत 5वीं और 8वीं के इम्तहान ना दिलवाने वाले प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईडीयू एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि ऐसे स्कूल्स जो रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने 5वीं और 8वीं के इम्तहान के लिए पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को बच्चों के दाखिला फॉर्म नहीं भिजवाए। CCPO चौधरी शफीक अहमद ने 4 माह कबल महकमाना रिकॉर्ड में रद्द-बदल के इल्जाम पर बरतरफ 200 वार्डन्स को मुलाजमत पर बहाल कर दिया। 89 वार्डन्स की बहाली की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के 289 वार्डन्स को CTO सुहेल चौधरी ने 4 माह कबल महकमाना जाती रिकॉर्ड में रद्द-बदल की वजह से मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। बरतरफ होने वालों में CTO दफ्तर के 7 क्लर्क भी शामिल थे। इन सब के खिलाफ थाना चौक में DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर मिस महमूना के बयान पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होकर आने वाले 220 वार्डन्स ने सिटी ट्रैफिक पुलिस लाइंस में रिपोर्ट कर दी है। CTO सुहेल चौधरी के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होने वाले 220 वार्डन्स ने ट्रैफिक पुलिस लाइंस ठोकर में रिपोर्ट कर दी है। CTO सुहेल चौधरी ने इन वार्डन से फर्दन मुलाकात की और उनको हिदायत की कि दूसरे शोबों में जाने के ख्वाहिशमंद भी ज्वाइनिंग ना दें। जिना अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के माबैन जन्म लेने वाला तनाज़ा खत्म। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने फरीकैन में सुलह करा दी। जिना अस्पताल के आउटडोर में डॉक्टर अबू बकर अपनी ज़ईफ वालिदा की आंखों का चेकअप कराने लेकर आए। आई स्पेशलिस्ट से मिलने से रोकने पर उनका ड्यूटी नर्स आयशा के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद नर्सेज ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर अबू बकर ने नर्स को थप्पड़ मारा है। ताहम डॉक्टर अबू बकर का कहना था कि नर्स ने बदतमीजी करते हुए धक्का दिया, जिस पर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। हफ्ते के रोज लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरूनों बैरून मुल्क आने और जाने वाली 10 से ज्यादा परवाजें घंटों ताखीर का शिकार रहीं, जिससे मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। सिविल एविएशन इंतजामिया के मुताबिक PIA की मैनचेस्टर से आने वाली परवाज 710 15 घंटे से ज्यादा ताखीर के बाद लाहौर पहुंची। इसी तरह कौमी एयरलाइंस की दमाम से आने वाली परवाज 2, 4, 8, 5.5 घंटे से ज्यादा ताखीर, जबकि एयर ब्लू की मैनचेस्टर से आने वाली परवाज 2, 2, 1, 50 मिनट की ताखीर से पहुंची। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिन भर अहम शख्सियात की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी रहा। PIA की इस्लामाबाद से आने वाली परवाज PK 653 पर वफाकी मुशीर खारजा सरताज अजीज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। इसी परवाज पर साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अहमद बिलाल सूफी भी लाहौर पहुंचे। उधर वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी इसी परवाज पर लाहौर पहुंचे, जिन्हें लेने के लिए उनके अहले खाना एयरपोर्ट पर पहुंचे। हजरत पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के 823वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। सालाना उर्स की तकरीबात के पहले रोज दातागंज बख्श टाउन के चीफ कोऑर्डिनेटर और मेंबर पीर मक्की कमेटी मियां बहादुर अली ने मजार पर चादर पोशी की। उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आइडिया एविएशन एंड टूरिज्म के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। डेविस रोड पर वाक़े आइडिया एविएशन एंड टूरिज्म में महफिल मिलाद मुनक्किद हुई, जिसमें अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफी मेहमान खुसूसी थे। महफिल में चीफ एग्जीक्यूटिव आइडिया एविएशन हुसैन रजा, वाजिद इकबाल, राजा वाहिद, मियां जकी, राशिद भट्ट, कारी इरफान, अबरार हुसैन, अली एहसन रजा, अली असगर रजा, ताहा रजा समेत शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। गंदुम मंडी मजंग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहीद बहादुरी, गुलाम रसूल नक्शबंदी मुजद्दिदी, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अजीम, कारी गुलाम मुर्तज़ा, हफीज़ खान, अहमद जमाल खान, आगा खान और फैज़ खान समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद मौजूद थी। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में होने वाली तकरीबात के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी अमूर मोहम्मद साकिब अजीज ने की। शाहजराग बिल्डिंग में होने वाले इजलास में DG मजहबी अमूर मोहम्मद हसन रिजवी, मजहबी अमूर के कोऑर्डिनेटर अलहाज हैदर अली मिर्जा, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद, साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, डॉक्टर सूफी जहीर अहमद, मुफ्ती इंतखाब अहमद, हबीबुल्लाह भट्टी और असद अब्बास भट्टी ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर अता मोहम्मद नौनिका ने कहा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मोबाइल सर्विस को बंद भी किया जा सकता है।
माल रोड पर वाक़ सिटी हेरिटेज म्यूजियम में सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर अता मोहम्मद मोनिका ने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी मौज़ूआत पर कुतुब की 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी औक़ाफ़ साक़िब अज़ीज़, डीजी मज़हबी अमूर मोहम्मद हसन रिज़वी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी समेत दीगर मौजूद थे। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ अब आपको बताएंगे कि अलहम्रा हॉल में सूफी फेस्टिवल के दूसरे रोज फोक गुलकार साईं ज़हूर परफॉर्म कर रहे हैं। अलहम्रा हॉल में सूफी फेस्टिवल का आज दूसरा रोज है और साईं ज़हूर की परफॉर्मेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात किए जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। गोल्डन क्रिकेट लीग के क्वार्टर फाइनल मरहले के पहले मैच में स्कूल वाइट्स ने नॉर्थ जोन ब्लूज को 32 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में स्कूल वाइट्स ने पहले खेलते हुए 30 ओवर्स में 127 रन बनाए। स्कूल वाइट्स के आखिरी 8 खिलाड़ी स्कोर में सिर्फ 13 रन का इजाफा कर सके। मोहसिन डार 42 और अली जरियाब 46 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग कैंप में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। 3 हफ्तों पर मुहित कैंप कल से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू होगा। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में शुरू होने वाला हाई परफॉर्मेंस कैंप दोनों बोर्ड्स के माबैन अफगानिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए बाहमी मुआहदे का हिस्सा है। 4 फरवरी तक जारी रहने वाले कैंप की निगरानी पीसीबी के एलीट कोचेस करेंगे। अफगान टीम वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियों के सिलसिले में मेजबान अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचेस समेत मुख्तलिफ टीमों के साथ 8 प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। फास्ट यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम शुरू होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले दूसरे रोज भी जोरों शोर से जारी रहे। फास्ट यूनिवर्सिटी फैसल टाउन में हफ्ते के रोज तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पंजा आजमाई के मुकाबले में उमर खान शेरवानी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने फाइनल में नदीम अली तारिक को शिकस्त दी। इब्तिशाम हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बल्दियाती इंतखाबात बदस्तूर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी वापस लेने और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त के इजरा की तारीख में तौसीह कर दी। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सूरत हाल बदस्तूर वाज़ेह नहीं हो सकी। अदालत आलिया की जानिब से बल्दियाती हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करने के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में मुनीर अहमद की जानिब से दायर की गई मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में आइन के आर्टिकल 62 और 63 को नज़रअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करते वक्त मुकम्मल छानबीन नहीं की।
जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि PHA के 239 आर्जी मुलाजमीन को जल्द मुस्तकिल कर दिया जाएगा। PHA के दफ्तर में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर, DG PHA मियां शकील अहमद, जावेद शीदा, हाफिज अबरार मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि हुकूमत जल्द PHA के 239 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल कर देगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी की बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून दिन रात काम कर रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सुहेल लाशारी और नायब सदर काशिफ अनवर समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ने शौकत खानम अस्पताल का दौरा किया और तौसीई मंसूबों का जायजा लिया। ऐवान सनत और तिजारत के नायब सदर काशिफ अनवर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान इफ्तिखार बशीर, ख्वाजा खावर रशीद, मुदस्सिर मसूद, तलाल भट्ट, रिजवान खालिद, मियां जाहिद जावेद, अमजद अली जावा समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल के तौसीई मंसूबों का जायजा लेते हुए मुफीद मालूमात हासिल की। कोका कोला के पाकिस्तान में कंट्री हेड रिजवानुल्लाह खान के वालिद एहसानुल्लाह खान की नमाज जनाजा निसार कॉलोनी कैंट में अदा कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जाहिद हामिद और जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। निसार कॉलोनी कैंट की जामिया मस्जिद में होने वाली नमाज जनाजा में मारूफ गुलकार अबरारुल हक, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहसन रशीद, साबिक गवर्नर शाहिद हामिद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड परवेज खान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नजीबुल्लाह खान, कर्नल रिटायर्ड मोइन रऊफ, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने शिरकत की। उनके अलावा राजा एजाज अख्तर, इस्माइल कुरैशी, रिजवान अशरफ और इसरारुल हक समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वहदत रोड के सालाना फन फेयर का इनेकाद किया गया। तालिबात की तफरीह के लिए मुख्तलिफ झूले और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। मजीद बता रहे हैं रेहान कुल इस रिपोर्ट में। सालाना फन फेयर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वहदत रोड की प्रिंसिपल प्रोफेसर फराह मली, डॉक्टर राशिदा कुरैशी और यास्मीन अमजद समेत कॉलेज स्टाफ और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फन फेयर में तालिबात की तफरीह के लिए मुख्तलिफ झूले और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि वैरायटी शो का भी एहतमाम किया गया। तालिबात मौके का फायदा उठाते हुए गुलकारी का शौक भी पूरा करती रहीं। प्रिंसिपल प्रोफेसर फराह मली ने कुरानदाजी के जरिए तालिबात में तहफ़ी तकसीम किए। प्रिंसिपल फराह मली का कहना था कि फन फेयर से तालिबात को अच्छी तफरीह मुयस्सर आती है। जश्न बहारा आप सोच लें कि हमने शुरू कर दिया है, मौसम थोड़ा बेहतर है, सनी डे है, तो इसमें बच्चे जो इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फन फेयर में शरीक तालिबात का कहना था कि सारा साल पढ़ाई में मसरूफ रहने के बाद फन फेयर से बोरियत दूर हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मौका है एंटरटेनमेंट के लिए। फन फेयर में आके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है और हम झूले वगैरह बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जो फन फेयर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस तरह के इवेंट कॉलेज में होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा झूले और वैरायटी शो वगैरह काफ़ी ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ। मुझे आज फन फेयर का बहुत मज़ा आया। तलीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत अहम हैं, जिनके इंतकाद से तालिबात पर पढ़ाई का बोझ कम होता है। कैमरामैन मुबशर जावेद के साथ रेहान गुल, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सिटी तालीम इज ब्रॉट टू यू बाय पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन नेटवर्क इन पाकिस्तान। DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स का इजलास। EDO हेल्थ, DO हेल्थ और न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। DCO ऑफिस नादिर हॉल में होने वाले इजलास में न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स ने DCO लाहौर को यूनियन काउंसिल्स की सतह पर अपने काम की तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि वो अपनी यूनियन काउंसिल के तमाम स्कूलों में जाकर तलबा और तालिबात को सेहत के हवाले से लेक्चर दे रहे हैं। छोटी जमात के बच्चों की आंखों और कानों का चेकअप किया जा रहा है। इस मौका पर DCO लाहौर डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स को हिदायत की कि वो अपनी मुकर्ररा यूनियन काउंसिल्स में मौजूद स्कूलों में बच्चों की सेहत को चेक करें, बच्चों को बीमारी की सूरत में मकामी BHU में रेफर करें। उन्होंने वार्निंग दी कि जिस न्यूट्रिशन सुपरवाइजर की कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना पाई गई तो उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम लाहौर रीजन के तलबा के दरमियान रियाजी के मुकाबले मुनाकिद हुए। मुकाबलों में 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की ये रिपोर्ट।
पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस रायवंड कैंपस में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में लाहौर ग्रामर स्कूल, सलामत पब्लिक स्कूल, सिटी स्कूल्स, स्मार्ट स्कूल्स, पंजाब स्कूल्स, अलाइड स्कूल्स, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम समेत शहर के नामवर तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। रियाजी के मुकाबले में 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। 3 मराहिल में मुनक्किद होने वाले इन मुकाबलों में तलबा से रियाजी के बुनियादी सवालात पूछे गए थे। It's a very big competition. We learn too much things. We are testing ourselves. It's perfect. I learned it from my teacher. She told me how to participate. बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने और यहाँ तक पहुँचने के लिए और I enjoyed a lot. I thank Pak Turk जिन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं यहाँ पे आई और इस पोजीशन में हूँ मैं। So मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी। मुकाबलों में 3 जमातों के पहले बेहतरीन 20 तलबा को तारीफी असनाद और नगद इनामात से भी नवाजा गया। बहुत मैंने मेहनत की थी मगर इतनी पोजीशन नहीं मिली जितनी चाहता था। बहुत मज़ा आया है, कंपटीशन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने स्कूल में सारे दोस्तों को पीछे किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी पोजीशन भी आई है, सिटी में 19th पोजीशन आई है। मेरे टीचर्स की बहुत मेहनत थी। इसमें बहुत मज़ा आया था, इसकी तैयारी में भी बड़ा मज़ा आया था। ये नॉर्मल था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती, ज़्यादा इजी भी। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर पाक तुर्क स्कूल सादी अली, प्रिंसिपल गर्ल्स ब्रांच हुसैन अनवर और एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब अहमद अली कंबो ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कैमरामैन नदीम के साथ अकमल सोमरोज, सिटी 42। सेहत आमा से मुताल्लिक कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी सेहत में। कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड एलाइड वीएन साइंसेज किंग एडवर्ड के जेर इंतजाम 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में बिनाई में इंतहाई कमी के दायमी मर्ज का शिकार अफराद के इलाज के लिए लो वीएन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। बिनाई बेहतर बनाने के आलात फराहम कर दिए गए। कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड एलाइड वीएन साइंसेज किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलवी तंजीम ब्रायन होल्टन वीएन इंस्टीट्यूट के इश्तराक से इंतहाई कम बिनाई के दायमी मर्ज का शिकार ऐसे अफराद जिनकी बिनाई आम ऐनक या ऑपरेशन से बेहतर नहीं हो सकती को बिनाई बेहतर बनाने के जदीद आलात फराहम करने के मंसूबे पर अमल का आगाज कर दिया गया है। प्रो वाइस चांसलर और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान समेत तिब्बी माहिरीन की निगरानी में इब्तदाई तौर पर 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों जिनमें डीसी खान, कसूर, साहिवाल, सियालकोट, शेखुपुरा, बहावल नगर, कुशावाला, मियावाली, लैया और अटक शामिल हैं, उनके ऑपरेशन के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। आलिया टाउन भोगीवाल में यूथ फेस्टिवल के हवाले से सेहतमंद बच्चों के दरमियान मुकाबला हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर परवेज मलिक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आलिया टाउन यूसी 140 में यूथ फेस्टिवल के तहत 2 से 3 साल के बच्चों के दरमियान सेहतमंद बच्चों का मुकाबला हुआ। इस तकरीब में यूसी 140 के बच्चों और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर एमएनए परवेज मलिक, मियां शहबाज, आशिक हुसैन सुलहरी, सदर यूसी शहबाज भट्ट, राना तारिक महमूद, मेहर मोहम्मद रमजान, रेहाना फयाज, बल्कीस रानी, डायरेक्टर जनरल महकमा बहबूद आबादी कैसर सलीम और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा बहबूद आबादी मजहर इकबाल भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए परवेज मलिक का कहना था कि हम सियासी इनकलाब लाकर यूथ को बदलना चाहते हैं और हमने अहद किया है कि गुर्बत, भूख और अफलास को खत्म करेंगे। आलिया टाउन की हालत बदली है, इसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहे। शालीमार रोड पर अल बैराक कंपनी की जानिब से बाजार की हफ्तावार सफाई की गई। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मोहम्मद सईद मलिक और आबिद गफ्फार रेहान भी मौका पर मौजूद थे। शालीमार रोड पर अल बैराक कंपनी की तरफ से बुध, जुमा और इतवार को लगने वाले बाजार की सफाई का काम किया गया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मोहम्मद सईद मलिक, आबिद गफूर रेहान, मेहर मोहम्मद इस्लाम, अली शिराजी, मलिक मंसूर खालिक, आबिद खान, अल बैराक कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेशन सोनिया गुल, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन उस्मान राना और नूर अफशा भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद ओहदेदारान ने वॉक भी की और लोगों को सफाई सुथराई रखने के बारे में आगाही भी दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि इंतहा पसंदों से मुज़ाकरात के हवाले से 20 जनवरी को कौमी असम्बली के इजलास में अहम फैसले होंगे। उनका कहना है कि दहशतगर्दों की जानिब से अरकान कौमी असम्बली को धमकियां मिल रही हैं। MM आलम रोड पर TCB वाई फ्रोजन योगर्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान, मारूफ तज्जिया निगार मुजीबुर रहमान शामी, सज्जाद मीर, नजम वली खान, हफीजुल्लाह न्याजी, हॉकी फेडरेशन के सदर अख्तर रसूल, चौधरी मोहम्मद अकरम समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की।
TCBY पर फरोख्त होने वाली मुख्तलिफ आइटम्स को तकरीब के शुरका की जानिब से बेहद पसंद किया गया। इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का कहना था कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने में हुकूमत पुरज़्म है। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में फजल हक रेस्टोरेंट की शहर में 8वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। गवाल मंडी में फजल हक रेस्टोरेंट का इफ्तिताह मारूफ समाजी शख्सियत ख्वाजा शकील अलमारूफ गोगी भट्ट ने किया, जबकि इस मौके पर MD रेस्टोरेंट जावेद इकबाल, ख्वाजा हुमायूं, राजा जफर, ख्वाजा रहील, ख्वाजा नासिर, ख्वाजा आमिर, टीपू भट्ट और हाजी बिशारत समेत दीगर अफराद मौजूद थे। MD जावेद इकबाल का कहना था कि फजल हक रेस्टोरेंट ने बहुत कम अरसे में न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क में अपना नाम और पहचान बनाई है। लाहौर चैम्बर में एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान और उनकी फैमिलीज के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने चैम्बर के अरकान को ट्रैफिक असूलों से मुताल्लिक आगाही भी फराहम की। ऐवान सनत व तिजारत में मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन, एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन तलाल भट्ट, फैमिली मेम्बरान, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर शाहिद खलील समेत दीगर ने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए ऐवान सनत व तिजारत के मेम्बरान ने कहा कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल मुश्किल अमर है। ऐवान सनत व तिजारत की दहलीज पर सहूलत मैसर आने से उनका कीमती वक्त बच गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस वहदत रोड में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस वहदत रोड में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आसिम मुगल और सैयद वकार हाशमी समेत तलबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल मिलाद में दरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। महफिल मिलाद में ZH हाशमी, प्रिंसिपल इमरान जुबैर, हाफिज रशीद, सैयद वकार हाशमी समेत तलबा मौजूद थे। पंजाब यूथ फेस्टिवल की रौनक के अरूज पर यूनियन काउंसिल मरहले में सोसाइटी पब्लिक स्कूल मुगलपुरा में तालिबात के दरमियान खाना पकाने और मलबूसात की सिलाई के मुकाबले हुए। मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली लैला खान ने पोजीशन लेने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए। मजीद बता रहे हैं आमिर डार इस रिपोर्ट में। सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुगलपुरा ने महकमा सोशल वेलफेयर हुकूमत पंजाब के ताउन से इन मुकाबलों का इनेकाद किया। तालिबात ने मजेदार रवायती खाने पकाए, जबकि उन्होंने महारत से रवायती लिबास भी तैयार किए। रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म की मशीर लैला खान ने ये मुकाबले देखे और तालिबात के तैयार करदा खाने भी खाए। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लैला खान ने तालिबात की काविश को सराहा। ये स्पेशली देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि लड़कियों ने बहुत एफर्ट किया है और अच्छा लगता है देख के कि मेहनत से वो काम कर रही हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने घरों से निकलें और काम कर सकें कुछ। मुकाबलों के साथ साथ स्कूल के नन्हे तलबा और तालिबात के लिए रंगारंग तकरीब भी सजाई गई थी, जिसमें तलबा ने रवायती लिबास पहनकर इलाकाई रक्स पेश किया। आखिर में मेहमान खुसूसी लैला खान और दीगर मेहमानों ने मुकाबला में पहली 3 पोजीशंस लेने वाली तालिबात में कैश प्राइज और इनामात तकसीम किए। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ आमिर डार, सिटी 42। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, ये आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। कान्हा पुलिस ने डकैती, चोरी और मोटरसाइकिल छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुख्तलिफ गिरोहों के 11 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, हजारों रुपए नकदी, मोबाइल, असलहा बरामद कर लिया है। कान्हा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SP मॉडल टाउन तारिक अजीज ने बताया कि इम्तियाज और फोमा डकैत गैंग और अब्दुल रहमान और मुन्ना डकैत गैंग घरों में चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातें कर चुके हैं, जिनके 10 अफराद से हजारों रुपए नकदी, मोबाइल, असलहा और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली गई हैं। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने वाले अली हैदर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। मुलजिमान कान्हा के मज़ाफात में घरों और सड़क पर वारदातें करते थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत होने वाले फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। इजलास में साइलिन को इंसाफ की बरवक्त फराहमी, मजीद बेहतर और आसान बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में अदालत आलिया के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ।
अदालत आलिया की लाइब्रेरी में होने वाले इजलास में जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज अहमद, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद खालिद महमूद खान, जस्टिस शाहिद हमीद डार, जस्टिस फरूख इरफान खान, जस्टिस सैयद कासिम रजा शमसी, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शहजादा मजहर, जस्टिस आतिफ महमूद समेत तमाम जजेस शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने शौहर की जानिब से बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने और उसे तेजाब से जलाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए सेशन जज फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने यह नोटिस एक अखबार की खबर पर लिया, जिसके मुताबिक मदनपुरा के रिहायशी सलाहुद्दीन और काशी की शादी 10 माह कबल राबिया से हुई। उनके माबैन अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। एक दिन दोनों की तल्ख कलामी हुई तो मुल्जिम सलाहुद्दीन इश्तिआल में आ गया और उसने अपनी बीवी राबिया पर शदीद तशद्दुद करने के बाद उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो झुलस गई। खातून को हालत गैर होने के बाद सिलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुतासरा खातून के खाविद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया है। शहर के मौसम का अहवाल कैसा है, ये आप जान सकेंगे सिटी मौसम में। City weather is brought to you by Comfort Fabric Conditioner, धमाकेदार खुशबू ऐसी जो सिर्फ डिटर्जेंट ना दे पाए। लाहौर ये तेज धूप में माल्टों और कीनों के साथ वीकेंड एंजॉय कर सकेंगे। महकमा मौसमियात ने 10 दिन तक शहर में तेज धूप की पेशगोई कर दी है। शहर में हफ्ते के रोज मौसम साफ रहा और सारा दिन निकलने वाली तेज धूप शहरियों के लिए बाइसे तमाज़त और राहत बनी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 दिन तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में मगरबी हवाओं का दबाव बरकरार रहेगा, जिसके बायस तेज धूप के साथ तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। bomb figure, blue eyes, hypnotize तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में bomb लग दी मैनू, bomb लग दी मैनू। और बंद करो हिप हॉप तेरा पॉप चलाओ।